इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने आत्मा की सिद्धि भाषा वर्गना और मनोवर्गना के आधार से की थी, जिसमें हमने देखा था कि भाषा वर्गना और मनोवर्गना से आत्मा की सिद्धि किस प्रकार से होती है, क्योंकि भाषा वर्गना और मनोवर्गना के आधार से हम आत्मा के विचारों को, आत्मा के भावों को जान सकते हैं। इसके कारण से उनकी उन वर्गनाओं से सिद्धि होती है। फिर हमने आगे देखा था कि भाषा वर्गनाओं को लेने वाला, अर्थात सभी वर्गनाओं को लेने वाला आत्मा ही है। तो किसी का प्रश्न हो सकता है कि शरीर क्यों नहीं है, शरीर क्यों उन वर्गनाओं को नहीं ले सकता? तो महाराज साहब ने बताया था कि शरीर के अंदर पर्याप्ति नाम की प्रकृति नहीं होती है, इसके कारण से वह वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करता। फिर आगे देखा था हमने कि किस प्रकार से हमें ये लगता है कि हम मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं। ये हमारा मुंह, जीभ, गला, कंठ आदि क्या है, सिर्फ निमित्त मात्र है। हमारी आत्मा बोल रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही ज्ञान है, इनके अंदर ज्ञान नहीं है। आगे चलते हुए हमने देखा था कि आत्मा के अंदर, मतलब संसार के जितने भी जीव हैं, उन सभी के अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो होता ही है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसके अंदर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ना हो। और क्या करता है ये आत्मा? आत्मा अपना मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान लिए हुए भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु के अंदर डालेगी, है ना, अपने ज्ञान को। फिर उन ज्ञान को क्या करेगी, उस को आकार देगी, और आकार देने के बाद क्या निकलेगा, उनके शब्द उच्चारण होंगे, अर्थात अक्षरों का उच्चारण होगा, और वे अक्षरों का उच्चारण बाहर निकालेगी, तो हमको पता चलेगा कि आत्मा बोल रही है। इस प्रकार से हमने देखा था। फिर आगे देखा था कि जो मनुष्य गति है, त्रियंश गति है और देव गति के जितने भी जीव है, उन सभी के अंदर पूर्ण रूप से अक्षरों का ज्ञान होता है, और त्रियंश गति के जो जीव होते हैं उनके अंदर एक अक्षर का ही ज्ञान होता है, और लेकिन सभी के अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है, जिसके कारण से वे उस ज्ञान को यूज करते हैं। और अंत में हमने ये देख लिया था कि अगर आत्मा को व्यवहार करना है संसार में, यदि किसी आत्मा को व्यवहार करना है तो उसको पुद्गल परमाणु को ग्रहण करना ही पड़ेगा। अगर वह पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं करती है तो वो संसार में व्यवहार नहीं कर सकती। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा में जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, विषय चल रहा है कंसेप्ट, पहले ध्यान में रखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। डज द सोल एग्जिस्ट और नॉट? आत्मा का अस्तित्व है या नहीं? हम इस कंसेप्ट से चल रहे हैं, विषय को समझते हुए आत्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध होता है, आत्मा अन्य द्रव्यों से सर्वथा भिन्न कैसे सिद्ध होता है, और आत्मा अपने रूप में किस प्रकार से कैसा है, उसकी सिद्धि कैसे होती है। ये जो हम समझ रहे हैं, ये जो लक्ष्य हमने बनाया है, उस हिसाब से ध्यान दीजिए। अगर हमने आत्मा को ही केंद्र में नहीं स्वीकारा तो सर्वथा सब कुछ मिथ्या हो जाएगा, और आत्मा ही केंद्र में है, वही कंसेप्ट अगर हमने स्वीकार लिया तो सम्यक दर्शन का पूरा आधार आत्मा पर है। फिर सब कुछ, धर्म का आधार आत्मा पर है, मोक्ष का आधार आत्मा पर है, कर्म का आधार आत्मा पर है, हर वस्तु का, प्रत्येक का केंद्र आत्मा है। इसलिए सबसे पहले हमको यदि सम्यक दर्शन भी प्राप्त करना है तो आत्म तत्व को पहले समझना, स्वीकारना बहुत अनिवार्य है। आगे ये बात ख्याल में। लेकिन अब देखिए, देख तो नहीं पा रहे हम आत्मा को। क्यों नहीं देख पा रहे? अदृश्य अरूपी द्रव्य है सब। ये जो आप देख रहे हैं, बाहर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये शरीर है। तो शरीर तो हमने बनाया है। शरीर का कर्ता भी कौन है? सिर्फ आत्मा है। ये हम पहले देख चुके हैं। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के आत्मा ने जिस तरह से अपना शरीर निर्माण किया, बनाया है, रहने के लिए शरीर अनिवार्य था, वह इसी तरह से वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के देवनागरी जीवों ने शरीर बनाया। संसार में बस सिर्फ दो ही जीव हैं, मनुष्य गति के और तिर्यंश गति के जीव औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के अपना शरीर बनाएंगे।
देवनारकी के जीव सिर्फ वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के शरीर बनाएंगे, बस सिर्फ इस दो प्रकार के शरीरों में ही जिया जा सकता है। आहारक लब्धिधारी तो शरीर बनाएंगे, वो तो टेम्पररी अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, वो जीवन जीने के लिए आहारक शरीर नहीं है। जीवन जीने के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक का शरीर सिर्फ औदारिक या वैक्रिय है। आहारक शरीर से जन्म नहीं लिया जाता है, आहार शरीर में मरा भी नहीं जाता है। उत्पत्ति मरण जन्म मरण दोनों उसमें आहारक शरीर में नहीं है साहब। चलिए अब हम इसी प्रकार से आज जो कंसेप्ट हमने लिया है, अलग अलग वर्गणाओं को जो देखते समझते आए, अब इसके अंदर ये वर्गणा जो है, 7वीं वर्गणा ये है, 8वीं वर्गणा यहाँ पर ये कार्बन वर्गणा है। अब ये 2 वर्गणाएं हैं। आ गई बात। मैंने पहले भी कहा है कि वर्गणा बनाने वाला आत्मा नहीं है, वर्गणाओं को ग्रहण करने वाला जो है वो है आत्मा। अब वर्गणाओं को लेकर ग्रहण करके उसमें से क्या बनाना, वो काम जो है वो आत्मा को करना है। नहीं ले, अगर वर्गणाओं को न ले, वर्गणा ग्रहण ही न करे, अब वो वर्गणाओं में से कुछ भी नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं बना पाएगा, फिर उसका संसार चल ही नहीं पाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा पूरे संसार के अंदर, कुछ भी नहीं। संसार का संपूर्ण आधार कर्म पर है और कर्म का कर्ता भी आत्मा है साहब। अब ये बात तो बिल्कुल निश्चित है, तो केंद्रीभूत विषय बन गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, आत्मा के पास जो अपनी वर्गणा कर्म प्रकृतियां थी, पुरानी कर्म प्रकृतियां थी, उन पुरानी कर्म प्रकृतियों में अब जिस जिस प्रकार की जो पर्याप्तियां थी, अब उन पर्याप्तियों के आधार पर तो उसने वर्गणाएं ले करके बना लिया अपना काम। ध्यान रखिए कौन कौन सी पर्याप्तियां थी। आहार पर्याप्ति के कारण जीव ने औदारिक वर्गणा लेकर के शरीर बनाया, हो गई बात पूरी। अब उसके बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति के आधार पर ले रहा है, श्वास लेकर जीवन जी रहा है। जरूर पड़ी तब भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के बोलना शुरू कर दिया, भाषा हो गई। मनोवर्गणा के आधार पर जीव, पर्याप्ति के आधार पर जीव ने मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, उससे अपना मन बनाया, विचार करना शुरू कर दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे मेहता जी, अब यहाँ पर जो है तेजस वर्गणा को ग्रहण करने की पर्याप्ति नहीं है, कार्बन वर्गणा को ग्रहण करने के लिए पर्याप्ति नाम कर्म नहीं है। बात पूरी हो गई। आहारक वर्गणा को ग्रहण करने के लिए कोई पर्याप्ति नहीं है, आहारक लब्धि है, और आहारक लब्धिधारी कोई साधु संत ही हो, वही आहारक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर आहारक शरीर बना सकते हैं। वो एक्सेप्शनल केस उनके लिए स्पेशल है, कॉमनली सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ कंसेप्ट विषय हमको समझने के लिए जरूरी है। अब आ गई बात पूरी। नाम कर्म के घर में जो जो कर्म प्रकृतियां थी, उन नाम कर्म के घर में प्रकृतियों के आधार पर जो है, अब ये नाम कर्म की जो जो प्रकृतियां थी, इनके अंदर ये 6 ही तो पर्याप्ति है। आहार शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा मन। कर्म ग्रंथ का विषय है, कर्म ग्रंथ में जब आया है तब आपने क्या सुना, आहार पर्याप्ति है, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, ये नाम कर्म की प्रकृति। अभी नाम कर्म की प्रकृतियों के आधार पर जीव ने, ये क्यों है, ये प्रकृतियां किस लिए, कर्म की प्रकृतियां वो आत्मा को सक्रिय करेगी, उससे वो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेगी। जीव जब गर्भ में आएगा, गर्भ में आते ही उसको औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करने होते, लेने होते, लेंगे, वो लेकर के अपनी तरह से शरीर बनाती जाएगी। शरीर बन गया, अब इंद्रियां उसका शरीर का अंग बन गए। अब लेना क्या है, शरीर चलाने के लिए श्वासोश्वास अनिवार्य है। भले जीव माता के गर्भ में हो,
उसकी पर्याप्ति अलग है, माँ की पर्याप्ति अलग है। माँ के श्वास अलग चलेंगे, गर्भ में रहे हुए जीव के बालक के श्वासोश्वास अलग से चलने वाले हैं। शरीर में अंदर माता के शरीर के साथ इंटरनल कनेक्शन जरूर रहेगा, लेकिन जीव का अपना खुद का कार्य क्षेत्र उसको करना ही करना है, अनिवार्य रूप में। श्वास नहीं लेगा तो जीवन नहीं जिएगा। अब भाषा वर्गणा की पुद्गल परमाणु जब उसको बोलना है तब लेना है। गर्भ में रहा हुआ बालक अंदर भी जो भी करता है वो भी उसकी ध्वनि है, वो भी उसकी भाषा है। तो उतना भी करने के लिए भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेना है। और गर्भ में भी आत्मा तो पूर्ण ही है ना, शरीर धीरे धीरे बन रहा है, शरीर के अंगोपांग बनेंगे, शरीर के अंगोपांगों से मन को कोई लेना देना नहीं है। तो मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करके मन बना लेगी, विचार करती रहेगी। ये कौन देख रहे हैं? केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी देख रहे हैं साहब, ध्यान रखिए। केवल दर्शनी भगवान देख रहे हैं कि जीव माता के गर्भ में पहले दिन से विचार कर रहा है, अब उसकी विचारधारा भी चल रही है। क्या तकलीफ है? आप विचार करने के लिए शरीर छोटा या शरीर बड़ा कोई मतलब ही नहीं है साहब उससे। विचार करना कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है ना। मन तो एक इंस्ट्रूमेंट, साधन है। एक चूहे का बच्चा इतना छोटा सा होता है, वो भी विचार करता है। संगनी पंचेंद्रिय जीव है, उसको भी विचार, तो उसको भी मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु ही लेकर के विचार करना है। बरोबर कर रहा है, समझे कि नहीं? हाँ जी। अब बात किसकी है इधर देखिए आप, मैंने ये 6 पर्याप्तियां आपको लिखकर बता दी। अब इन 6 पर्याप्तियों के अंदर जो है वैसे आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन के इतने ही परमाणु है, इतना ही वो ग्रहण कर सकते। ये इतनी 6 पर्याप्ति। तेजस वर्गणा को ग्रहण करने की कोई पर्याप्ति नहीं है, कार्बन वर्गणा को ग्रहण करने की पर्याप्ति नहीं है। तो तेजस और कार्बन के बने हुए पिंड आत्मा के साथ जन्म जन्म साथ में जाते हैं, वो कर्म के रूप में है। तो ये जो पुराने कर्म आप देख रहे हो, ये पुराने कर्म आत्मा पर लगे हुए हैं। अब ये राग द्वेष के पुराने कर्म जो अंदर पड़े हुए हैं, जिस तरह से जीव अपनी तरफ से पहले पिछले जन्म से बांध करके साथ में लेकर के आया है, अब ये कर्म अंदर पड़े हैं, ये कर्म आत्मा को एक्टिवेट कर रहे हैं। आ रहा है ध्यान में आपको? ये जो पुराने कर्म हैं, ये सब सत्तागत पुराने पड़े हुए कर्म, और ये कर्म आत्मा को सक्रिय कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। अब ये कर्म आत्मा को सक्रिय करेंगे, आत्मा अंदर से सक्रिय होगी, तब क्या होगा? मन वचन काया सक्रिय होगी। आत्मा को किसी भी प्रकार की क्रिया प्रवृत्ति करने के लिए 3 साधन मन वचन काया के योगों का ही है। अब मन से विचार, वचन से भाषा, काया से क्रिया, खाना पीना, रोना हंसना, चलना उठना बैठना गाना, ये सब किसका चल रहा है? कायिक क्रियाएं हैं। अब ये तीनों साधन जो हो गए साहब, इन तीनों साधनों से क्रिया प्रवृत्ति जीव करेगा। अब इन तीनों के पीछे ये कर्म है, जो भी कर्म इसमें से एक्टिवेट होगा, समझे कि नहीं? जो जो कर्म प्रकृति अंदर पड़ी हुई है, अब ये उदय में आएगी। इधर से जो है इसने बनाया हुआ मन जो है, अब ये साथ में है, तो ये विचारधारा शुरू हो गई सब। अब ये विचार जो है बरोबर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को फिर ग्रहण करके इधर लाएगा। अब वो शुभ है कि अशुभ है, अब जैसे भी है, तो ये इसको ग्रहण करके अंदर लाना ही लाना इसका काम है। कार्बन वर्गणा को ग्रहण करने वाला कौन है? चेतन आत्मा है। डेड बॉडी, मृत शरीर के अंदर चेतन आत्मा नहीं है,
इसलिए डेड बॉडी कार्बन वर्गणा का एक भी पुद्गल परमाणु ग्रहण कर ही नहीं सकता है। शरीर की कोई क्रिया ही नहीं है। अंदर आत्मा छोड़ करके डेड बॉडी शरीर को छोड़कर निकल चुकी है। तो अब वो जो निकल चुकी आत्मा ही नहीं है अंदर शरीर में, अब वो मृत शरीर है तो मन भी नहीं है। मन तो प्रतिपल बनाना है ना, अलग से कोई अंदर मिलने वाला नहीं है। ये आप पहले बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैन दर्शन ही दुनिया का एक दर्शन ऐसा है, आत्मा और मन के बीच में पूरा भेद कर रहा है। आत्मा चेतन है, मन जड़ पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ पिंड है। जब जब आत्मा को विचार करना होता है तब तब मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करके एक पिंड रूप में मन बनाएगा, विचार करते करते विसर्जन कर देगा। आ रहा है आपको ख्याल में, समझने में आ रहा है? बोलिए आशा बहन, बोलिए, रिपीट करिए। माँ, आत्मा अपने आत्मा खुद ही अपने विचारों से मनोवर्गणा को इकट्ठा ग्रहण करेगा। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलिए, बरोबर बोला नहीं आपने। हाँ जी, अमन जी बोलिए। जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जिसने आत्मा और मन के बीच में अंतर किया है। मन जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा मनों के द्वारा ही कार्बन वर्णाओं को ग्रहण करती है। अरे भाई साहब, लास्ट वाक्य में बिगाड़ दिया ना आपने। हाँ, क्यों? आत्मा नहीं 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 नहीं, आपने लास्ट सेंटेंस बरोबर ध्यान ही नहीं दिया। मेहता जी बोलिए। क्या हुआ है? आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है? मैं बोलूं साहिब जी? पहले आप तो पहले बोले, लेकिन 2 सेंटेंस से बोल, ज्यादा नहीं बोलेंगे। जब जब आत्मा को विचार करना होता है तो आत्मा मनोवर्गना के पुद्गल ग्रहण करके उसका पिंड बनाता है, जिससे आत्मा विचार करता है और विचार करने के बाद उसे विसर्जित कर देता है। बस हो गया, बहुत हो गया। अब जो पिंड बनाया है उसी का नाम मन है, और वो विचार करती है और अंत में उसी परमाणुओं का विसर्जन कर दिया, हो गया। विपुल जी, इनका मेहता जी का देखो आप, अगर अनम्यूट है कि म्यूट है, आप सर्जन कर दो दे। तो यहाँ पर क्या है, अब ये तो हो गया मन का काम, मन बन गया, अब अलग है। ध्यान रखिए, मन का काम औदारिक वर्गणा को ग्रहण करने का, श्वासोश्वास को ग्रहण करने का, भाषा ग्रहण करने का मन का काम कुछ नहीं है। मन कोई वर्गणा ग्रहण नहीं कर रहा है। एक एक बात पहले पक्की रखिए साहब, नहीं तो फिर इधर उधर गड़बड़ हो जाएगी। वर्गणा सिर्फ आत्मा को ही ग्रहण करनी है, मन कोई वर्गणा ग्रहण नहीं करेगा। आ रहे ख्याल में आपको? अब आत्मा मन के जरिए, मन के माध्यम से जब वो विचार करेगी तब जाकर के कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करेगी आत्मा। और ग्रहण किए ये जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आए अंदर, अब फिर ये आत्म प्रदेशों पर चिपक करके कर्म बन गए। ये कपड़ा है और इस कपड़े के ऊपर आकर के मैंने जैसे यहाँ पर ये पेन लगाई, ये कपड़े के ऊपर आकर के जो है ब्लैक स्पॉट हो गया, रेड कलर तो रेड स्पॉट हो गया, ग्रीन तो ग्रीन का स्पॉट हो गया। ये सफेद कपड़ा है। अब ये बाहर से लेकर के मैं लगाऊं, पेन से लगाऊं, तब जाकर के इधर कलर के स्पॉट होते जाएंगे। तो ये कौन है? चेतन आत्मा है। मन एक डिवाइस बन गया, जड़ साधन बन गया है, अब विचार करने का माध्यम है। अब जैसे आत्मा विचार करेगी, मन के माध्यम से ज्ञान की तरंगें बाहर उठेगी। जैसे हमने पानी या दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, अब उसमें से जो है वो स्टीम जैसे उठती है बाहर, वैसे उस स्टीम के साथ पानी के परमाणु जो है वो निकल। तो ये जो है आत्मा के ज्ञान तरंगे अंदर है, तब तक ज्ञान तरंगे आत्मा के अंदर है तब तक, और मन के माध्यम से बाहर व्यक्त हुई कि वो विचार तरंग बन गई। जैसे ये विचार तरंग हो गई,
अब वो विचार आपके अच्छे हैं, खराब हैं, शुभ है, अशुभ है, सबको अपने अपने विचारों का ज्ञान तो है ही, सभी जानते हैं अच्छी तरह से। अब तुरंत वैसे कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींचे आएंगे सब। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम सब बैठे हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आप सीख रहे हो। आपका भी ज्ञानाचार, मेरा भी ज्ञानाचार, मैं भी ज्ञान में तल्लीन मस्त हूं, आप भी ज्ञान के अंदर तल्लीन मस्त हो सब। ये स्थिरता बनाइए, कंसंट्रेशन पूरा बनाइए, इतनी अच्छी एकाग्रता रखिए कि एक एक वाक्य सीधा बिल्कुल अंदर सेट हो जाए सब। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? आत्मा के विचार। अभी हमको क्यों नहीं कर्म बंद हो रहा है साहब? अभी हम कोई राग द्वेष कर ही नहीं रहे। अभी इस समय कोई क्लेश कसाय नहीं चल रहा है, कोई राग द्वेष नहीं, मेरा भी नहीं चल रहा है, आपका भी नहीं चल रहा है। तो हम सब इस समय कर्म नहीं बांध रहे हैं, ऊपर से पुराने बंधे हुए कर्मों की निजरा कर रहे हैं। ये जो ज्ञानाचार, इसमें आत्म तत्व को समझना, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ के सिद्धांतों को, तत्वों को समझना कितनी बड़ी बात हो रही है। तो इस समय हमारे अंदर जो चल रहा है, ये विभाग आ गया, ये दर्शन का विभाग है और ये ज्ञान का विभाग है। इस समय ये हमारी जो है ज्ञान तरंगे जो उठ रही है, वो ज्ञानाचार में। इधर से नीचे आ जाओ तो कसाय भाव है। तो कसाय भाव यहाँ पर नीचे आने पर जब बढ़ जाएंगे, ये कसाय भाव जो है, तो यहाँ पर कसाय के अंदर अब आपने अगर गलती कर दी साहब, इधर देखिए क्या गलती की आपने, मैंने, किसी ने भी, अगर हमारे ज्ञान तरंगों को उठाकर हमने कसाय में लाया और ये कसाय में ला करके यहाँ से आपने राग द्वेष किए, अब ये राग द्वेष की विचार तरंगे उठी तो जाकर के कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को खींचकर अंदर लाई। कसाय भाव से अलिप्त रह गया। बिल्कुल राग द्वेष अगर आपने नहीं किया और सिर्फ ज्ञान दर्शन की तरंगे चली, तो आत्मा ही कर्मों की निजरा कर कर्ता बन जाएगा, तुरंत निजरा होने लग जाएगी। अब 24 घंटे के पूरे दिन के अंदर आप ये सामायिक ध्यान, साधना, जाप, ज्ञान, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग जो भी आप करो, उस समय बरोबर आप ध्यान रखिए कि जब बरोबर हमारी चल रही हो तो निश्चित रूप से निद्रा बरोबर होती रहती है। इससे ठीक उल्टा बोलिए महेंद्र भाई, बोलो, ठीक ऑपोजिट उल्टा सेंटेंस बनाना है। આત્મા જ્ઞાન તરણથી મન મારફતે જ્યારે રાગ દ્વેષનો વિચાર કરે છે ત્યારે કસાયની ઉત્પત્તિ થાય છે અને જ્ઞાન તરંગ। सेंटेंस मत बिगाड़ो, सेंटेंस मत, कसाय की उत्पत्ति वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोलना है। मैंने जो कहा है वो निद्रा का, अब उससे अपोजिट बनाना है बंध का, आश्रव और बंध का। अब जितनी सी बात है, समझे कि नहीं, कोई लंबी बात ही नहीं है साहब, ये हमको ख्याल आना चाहिए। बोलो अंसा बेन, बोल सो। हाँ, जब हम सामायिक प्रतिक्रमण और कोई भी साधना करते हैं, तब हम जो अगर हमारे विचार के साथ कसाई जुड़ते हैं, तो फिर वो कर्म का बंध होगा। फिर सामायिक प्रतिक्रमण भी बोल दिया, वो भी बोल दिया, दोनों साथ में जोड़ दिया। आपको एक बंध का बोलना था, एक निद्रा का बोलना था, अलग अलग बात थी दोनों में। अच्छा, अब आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर? बस बस बस, हाँ, अब आपको क्या ध्यान देना है? कर्ता कौन है साम, ये सब क्या है हम आगे और पढ़ने वाले हैं। आश्रव, पुण्य, पाप, संवर, निद्रा, बंध, मोक्ष, ये सब क्रिया जन्य तत्व है। अब इन सब क्रियाओं का कर्ता चेतन आत्मा है। निद्रा भी क्रिया है, निद्रा का
कर्ता भी तो आत्मा ही है ना, ये अभी हमको समझना है। आज अभी हम क्या समझ रहे हैं, कार्बन वर्गणा को ग्रहण करके कर्म बांधने का काम कौन कर रही है? मिट्टी को लेकर पानी में डाल करके गोल घुमाकर घड़ा कौन बना रहा है? आटा लेकर के गोल गोल बना करके रोटी कौन बना रहा है? लेना बनाना पूरी प्रक्रिया समझिए आप। अब आपको ये ख्याल आएगा, बिना कर्ता के, देखिए इधर मिट्टी भी है, पानी भी है, चाक चीवर जो है सब कुछ है, लेकिन बिना कुंभार के घड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। अब घर में गेहूं भी है, फिर मशीन है, पीस करके आटा बना लिया, अब उसमें पानी डाल करके गोल गोल बना करके ऐसे ऐसे करके रोटी बनाना। अब आटा भी है, पानी भी है, सब साधन है, लेकिन घर में माँ के बिना रोटी कैसे बनेगी? कर्ता के बिना रोटी बनाएगा कौन? वैसे ही आटे की जगह या मिट्टी की जगह पर ये जो है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। अब इसको लेने वाला कर्ता कोई है कि नहीं है? वो कर्ता कौन है? वो चेतन आत्मा है। अब वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेगा, लेकर के आत्म प्रदेशों के साथ उसको चिपकाएगा, तब कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इधर अगर दूसरा कोई डेड बॉडी है तो डेड बॉडी उसमें से कोई कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? डेड बॉडी के पास न तो मन है न वचन है, सिर्फ शरीर पड़ा है साहब। मन तो मनोयुग है नहीं अब उसके पास, अंदर से आत्मा चली गई, इसलिए मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर जो बंद बनाना था वो भी बंद हो गया काम। अब भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने वाली भी आत्मा अंदर है नहीं कि वो लेकर अपनी ज्ञान तरंगों को उन परमाणु में जोड़ करके शब्द प्रयोग भाषा बनाए, वो भी नहीं है साहब। अब काया है तो कोई क्रिया ही नहीं करेगी, आप न खाएगी न पिएगी, शरीर मृत शरीर कुछ भी नहीं करेगा, पड़ा है, क्या करना है उसको? ऐसी स्थिति में ये जो चेतन आत्मा है वो जिस शरीर के अंदर है, अब वो जब क्रिया करेगा तो भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर अपने ज्ञान के साथ जोड़कर शब्द बोलेगा, तब भाषा बनेगी। वही चेतन आत्मा जो मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेगा, उसका एक मन पिंड बनाएगा, अपने ज्ञान तरंगों को विचार के रूप में बाहर फेंकेगा, तब जाके विचार उसके आएंगे। ठीक उसी तरह से आज हम क्या समझ रहे हैं, ये भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो है, अब ये तेजस वर्गणा और कार्बन वर्गणा, अब आप क्या समझ रहे हो? इनको लेने वाला कर्ता कौन है? इनको कौन ग्रहण कर रहा है? कैसे पता चलेगा आपको? अगर कोई मृत शरीर है तो कोई क्रिया नहीं हो रही है। अब इस स्थिति के अंदर ये जो तेजस वर्गणा, इसको भी लेने वाली सिर्फ चेतन आत्मा, ये जो कार्बन वर्गणा, इसको ग्रहण करने वाली सिर्फ चेतन आत्मा, दूसरा कोई नहीं है सर। आत्मा है, आत्मा कोई करना है, ये ध्यान मत रखिए मन कर लेगा कर्म कर लेंगे जी, नहीं। मन भी साधन है, कर्म भी कारणीभूत निमित्त है, करना आत्मा को है, अब दूसरा कोई नहीं है, ये बात निश्चित हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पुराने कर्म यहाँ पर अंदर संचित पड़े हैं, प्रत्येक जन्म में कर्म साथ में ही है, बिना कर्मों का एक भव नहीं हुआ है, बिना कर्मों का एक भी भव नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है आत्मा ही तो ग्रहण कर रही है, कौन ग्रहण करेगी? ऐसी स्थिति में अब आत्मा कार्बन वर्गणा को प्रतिक्षण ग्रहण करेगी। अब या तो उसके विचार तरंगे चलेगी, या भाषा तरंगे चलेगी, या ज्ञान थी। लेकिन ये मत सोचे कि भाषा इसलिए वो करेगी, भाषा भी अगर हमारी ज्ञानाचार की भाषा का व्यवहार चल रहा है तो बोलने पर भी निजरा हो रही है। वही भाषा जब राग द्वेष के क्लेश कसाय से रंग करके हम कलुषित भाषा करेंगे तो वही जा करके हमको कर्म का बंध भी कराएगा। ये बात निश्चित हो गई, कर्म बंध होना ही होना है साहब। तो ये हमको पहले समझना बहुत जरूरी है। अब इससे हमको ये ख्याल आ गया, इधर आपने ये देखा
कि इधर जो है राग द्वेष सत्ता में पड़े हुए, क्लेश कसाय में। ध्यान रखिए, निगोद से लेकर के मनुष्य तक के संसार के सभी जीव, प्रत्येक जीव राग द्वेष क्लेश कसाय से ग्रस्त है। निगोद के जीव में भी राग द्वेष पड़े हुए हैं, क्लेश कसाय उसमें भी है, मनुष्य के जीव में भी है, पशु पक्षी के जीव में है, घोड़े गधे के जीव में। आप देखिए इतनी बड़ी लंबी जगह है, घर का छज्जा है, लेकिन कबूतर एकला अकेला आकर बैठता है, वो दूसरे किसी को बैठने ही नहीं देता है, आने ही नहीं देता है साहब। वो उसके राग द्वेष चल रहे हैं साहब। अब कैसी स्थिति है सोचिए, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर कसायों के बिना का कोई नहीं है, बिना राग द्वेष का कोई नहीं है, सिर्फ वीतरागी है। बाकी स्वर्ग के देवी देवता वो राग द्वेष वाले, नरक के नारकी जीवों का राग द्वेष कसाय तो चरम पर है साहब, बहुत भारी, बहुत भारी है। ऐसी स्थिति के अंदर संसार के सब जीव हैं। अब इधर आपको ये निश्चित हो गया, देखिए कार्मण वर्गणा तो 14 राजलोक में सर्वत्र है। ऐसा ये मत समझना कि इतने में बनाया इसलिए आप इतने समझ लो, नहीं। कार्मण वर्गणा जो है 8 वर्गणा, वैसे ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु एक एक पूरे 14 राजलोक के एक एक कोने में सर्वत्र है। एक कोना खाली नहीं है कि जहां पर कार्मण वर्गणा ना, एक कोना खाली नहीं है कि जहां पर 8 वर्गणा ना, सब जगह पर है, भरपूर है। जब है तो बरोबर है साहब, इसको कैसे करेंगे हम, बात तो इतनी सी है। ऐसी स्थिति के अंदर ये कार्मण वर्गणा को ग्रहण करने वाला कर्ता चेतन आत्मा और उसी को ग्रहण करके कर्म के रूप में पिंड बनाने वाला भी कर्ता आत्मा ही है। जैसे घर में मम्मी को हमने देखा है कि डब्बे में से आटा लेकर पानी डालकर गूंद करके रोटी बनाएगी, वैसे ही आपने देखा है मिट्टी लेकर पानी डाल करके आकार देकर घड़ा बनाता है, वो कुंभार है। और यहाँ पर हमारी चेतन आत्मा ये लेकर के निरंतर जो है कर्म बांध रही है, निरंतर जो है कर्म बंद होता जा रहा है, लेकिन बिना आत्मा के नहीं होगा। और इसीलिए जो जड़ पुद्गल पदार्थ हैं, ये पत्थर देख लो पड़ा है साम, जो अब घिस करके खत्म हो चुका है, जिस जो है लकड़ा पेड़ कट करके अब जो है टेबल कुर्सी बन गया है, अब वो निर्जीव है, वो निर्जीव है, अब वो कर्म नहीं बांधेंगे, उसमें चेतन आत्मा कोई नहीं है। टेबल कुर्सी मकान बन गया, ये प्लास्टिक के टेबल प्लास्टिक के कुर्सी वगैरह टेबल बन गई, ये सब जड़ पुद्गल परमाणु। अब ये कोई चेतन शरीर नहीं है कि इसमें कोई आत्मा हो, नहीं। लेकिन जब एक पेड़ के रूप में खड़ा है तब उसके अंदर चेतन आत्मा है, तब वो कर्म बांध। ठीक इसी तरह से चलिए साहब, ये क्या है, ये तेजस वर्गणा है। अब तेजस वर्गणा को भी ग्रहण करना आत्मा का ही काम है, पर्याप्ति नहीं है उसके पास। तेजस वर्गणा को ग्रहण करने के लिए अलग से स्पेशल पर्याप्ति नहीं है, अब इसको भी ग्रहण करना है। अब ये ग्रहण करके आत्मा जो है अपने कर्म प्रकृतियां है ये अंदर, अब ये ग्रहण करके आत्मा अपने शरीर के अंदर टेम्परेचर बनाता है। आ रहा है ना ख्याल में आपको, शरीर के अंदर एक ऊर्जा बना रहा है, शरीर के अंदर एक उष्णता निर्माण कर रहा है। आपने गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया, रोटी खाई, उसको डाइजेस्ट करके रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य सारा बनाने का काम किसका है, तो ये तेजस वर्गणा है। शरीर के ऊपर आपको लाइट ग्लो जो है देना है, वो कौन दे रहा है, ये तेजस वर्गणा है। अभी चोरडिया जी आप अपने ललाट पर हाथ रखो, देखो गरम लग रहा है आपको, आप पेट पर हाथ रख के देखो गरम लग रहा है आपको, आप अपने हाथ पर देखो लग रहा है। तो ये जो जितना गर्म है, ये कितना गर्म है, 97 डिग्री तक का है, 96 डिग्री तक का है। लेकिन जब टेम्परेचर होगा तो ये 98 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, वो कृत्रिम है। लेकिन ये जो 98 डिग्री 96 डिग्री तक का है लेवल, ये हमारे खाए हुए को अंदर डाइजेस्ट कर रहा है।
पाचन कर रहा है। पाचन करके शरीर के प्रत्येक अंगों में पहुंचा कौन रहा है? आपने खाया। आपने क्या खाया साहब? बादाम खाई आपने चोरडिया जी? अच्छा, उस बादाम के अंदर कैल्शियम है, प्रोटीन है, उस कैल्शियम विटामिन ए है। अंदर जाने के बाद उस बादाम में से कैल्शियम को बोन में पहुंचाया किसने? विटामिन ए को ब्रेन में पहुंचाया किसने? विटामिन ए को आंख में पहुंचाया किसने? प्रोटीन को मसल्स में डाला किसने? ये सारी प्रक्रिया अंदर जो हो रही है, ध्यान रखिए, करने वाला चेतन आत्मा है। आप डेड बॉडी को खिला करके देख लो, कुछ भी नहीं होगा। मृत शरीर जो डेड बॉडी है उसको बादाम पिस्ता खिलाओ, पड़ा रहेगा मुंह में, वो नहीं चबाएगा, वो कुछ भी नहीं खाएगा। ये जो तेजस वर्गणा आपके पूरे शरीर के अंदर, ये सबसे बड़ा टेम्परेचर, ऊर्जा, उष्णता, आप पाचक रस, पाचक अग्नि, आप जिन नाम से कहना है कहिए, और वो पाचन करके आपके शरीर में लाइट ग्लो बढ़ाना, तेज बढ़ाना, ओज बढ़ाना, ये सब किसके कहां से हो रहा है? अब एक व्यक्ति का तेज और ओज जो है बिल्कुल 9:20 पर साइंटिस्टों ने किया, और 9:21 में जब आत्मा शरीर छोड़ करके निकल गई, अब 9:22 पर जब देखा, तब न तो उष्णता है, न गर्मी है, न कुछ है। किसी को भी आप डॉक्टर को बुलाएंगे, वो पहले कहेगा भाई साहब शरीर तो ठंडा पड़ गया। शरीर ठंडे पड़े हुए कितने घंटे बीत गए। और जब तक चेतन आत्मा शरीर में रहेगी, वहां तक कोई किसी का शरीर ठंडा नहीं पड़ेगा। आप पूरी रात सोते हैं, 8 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोते हो, आपका शरीर ठंडा नहीं पड़ेगा। आपका शरीर बरोबर अपनी उष्णता, गर्मी, ऊर्जा को बनाए रखेगा। वो है तेजस वर्गणा। तेजस वर्गणा को ग्रहण करनी पड़ती है आत्मा को, और उससे अपनी ऊर्जा बनाए रखनी पड़ती है। वो आपका टेम्परेचर है, वो आपका खाया पिया डाइजेस्ट कर रही है, और वो डाइजेशन आपका बल चल रहा है। आप जब भी देखेंगे, अगर आपने शरीर की बॉडी के टेम्परेचर से नीचे का माइनस लेवल का अगर खाया, तो आपके शरीर का तेजस नाम कर्म घट जाएगा। वो आपके शरीर में सही ढंग से पाचन नहीं होगा। वो आयुर्वेद शास्त्र ने नियम दे हैं, जहां शरीर में जो भी आप डालो वो बॉडी लेवल के टेम्परेचर की वस्तु डालो। वो शरीर की अग्नि को बढ़ाए रखेगा, तब वो पाचन होगा। ये आजकल सबसे खतरनाक चल गया है, पिज्जा, पास्ता, बर्गर का, ब्रेड का। 10 दिनों का बना हुआ ब्रेड जो है आप लू लेकर फटाफट खा लेते हो। इससे बड़ी तो मूर्खता दुनिया में कुछ नहीं है। ऐसी गलती हमको नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। भारतीय संस्कृति के अंदर तो माँ गरम रोटी बना रही है, वही खाई जाती है। ख्याल है कि नहीं? रोटी गरम गरम बनती जा रही है, आप खाते जा रहे हो। सब्जी गरम है, दाल गरम है, चावल गरम है, फ्रेश गरम चीज बन रही है, वो खाना है। हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर नहीं है साहब, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर की वेस्टर्न कंपनियां जो इंडिया में आ गई है, ये उन लोगों ने हमारा आरोग्य बिगाड़ा है। पिज्जा, पास्ता, बर्गर खिला खिला करके लोगों का आरोग्य बिगाड़ा है। अब उनको बनाना है, उनको बेचना है, उनको पैसा कमाना है। टीवी के ऊपर एडवर्टाइजों की इतनी भरमार चला दी, इतनी ग्लैमरस एडवर्टाइज। अब बेचारे बच्चे जो हैं परेशान हो जाते हैं, नहीं मम्मी पिज्जा खाना है, नहीं मम्मी पिज्जा खाना है। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या? और बेचारे खा खा करके बीमारियां बढ़ रही है। आज पूरी दुनिया में से अगर ये पिज्जा, पास्ता, बर्गर और ये सब जो है निकल जाए, तो दुनिया में से बीमारियां हटने लग जाए साहब, ये ध्यान रखिए आप। तो तेजस नाम कर्म जिसने आपके शरीर की ऊर्जा बनाई, शरीर की उष्णता बनाई है, और वो शरीर का पाचक रस तैयार कर रहा है। अब इससे खतरनाक लोग जो है पिज्जा, पास्ता से भी खतरनाक नीचे उतरकर आइसक्रीम खा रहे हैं, फ्रीज का खा रहे हैं, ठंडा खा रहे हैं, बर्फ खा रहे हैं, आइस खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, डेजर्ट खा रहे हैं। अब इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है, सोचिए। फ्रिज में रख करके पेप्सी, कोको कोला पी रहे हैं, फ्रिज में रख करके ठंडा पानी पी रहे हैं।
अब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? एक डॉक्टर ने जो है एक भाई साहब को पूछा कि भाई क्या हुआ आपको, तो बोले डायबिटीज। क्यों हुआ? आपकी हिस्ट्री तलाशने। वो हमेशा ही फ्रिज से निकालकर ठंडा ठंडा पानी पी लेते, ऐसे बॉटल फटाफट पी लेते थे। इधर भोजन किया, एक रोटी खाई, और वो क्या मिर्ची के भजिए और क्या क्या खाते हैं लोग, तो सीधे ही उठ करके फ्रिज में से बॉटल निकाल कर पानी पिया। साहब सिर्फ 2 साल ये करते रहे, उनकी पाचक अग्नि खत्म हो गई अंदर, उनको डायबिटीज 340। हमारा शरीर पाचक अग्नि उसको ठंडी मत करिए। फ्रिज का डालकर फ्रिज का ठंडा पी करके उसको आप खराब मत करिए। चलिए, ये विषय तो आरोग्य के हैं, मैं आहार में बताऊं। यहां पर किसकी बात चल रही है? तेजस वर्गणा की। तो तेजस वर्गणा को ग्रहण करना, तेजस की गर्मी चाहिए। लोग इतने समझदार नहीं है, चाय को गरम गरम बना करके पी रहे हैं साहब, चाय में मसाला डाल करके और गरम बना के पी रहे हैं साहब। कुछ लोगों को आप देखिए तो बिल्कुल अकेला दूध को अंदर 2-4 चम्मच चाय डाल करके उबाल उबाल करके और कड़क के पी रहे। अब उनका दिमाग ही खराब है साहब, बिल्कुल अपने शरीर के साथ विपरीत खिलवाड़ कर रहे हैं। और बेचारे अगर जो कैंसर की दिशा में चले गए तो जिंदगी बर्बाद। इतना ऊंचा अच्छा कीमती मनुष्य जन्म और ऐसे आदतों से बिगाड़ करके वो कैंसर में बिता दे और कुत्ते की मौत मरे साथ, तो कितना खतरनाक होगा। बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत लोग हैं, आज भी कर रहे लोग। आपको अपने शरीर की ऊर्जा तेजस नाम कर से मिली, और ये जितने प्रमाण में आपका रहेगा, आपका पाचन तंत्र उतना सक्षम रहेगा। पाचन तंत्र अगर आपने बिगाड़ दिया, उसको ठंडा कर दिया, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अब आई बात समझ में दोनों के लिए। दोनों प्रकार की वर्गणाएं हैं। तेजस वर्गणा के परमाणु संसार में अनंत अनंत है। कार्बन वर्गणा है, कार्बन वर्गणा के परमाणु संसार में अनंत अनंत है। अनंत अनंत काल से अस्तित्व है। ध्यान रखिए, जगत के अंदर अनंत अनंत काल के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खत्म हो गए। कल आप बोलो मेहता जी के मारे कर्म बांधवा छे पण हवे कई कार्बन वर्गणा पुद्गल परमाणु नहीं। चलो बहुत मजा हो गया, अब तो जो है 1000 लोगों को गाली दो, नाचो, कैसे भी करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा दिन आया क्या जगत में कभी? आज हम जाकर सिमंदर स्वामी को पूछे तो सिमंदर स्वामी कहेंगे न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। ऐसा कभी संभव ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है, कभी आया ही नहीं है। सब अनंत अनंत काल में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। एक भी वर्गणा का अंत, कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, श्वासोश्वास की वर्गणा हो या उदारी की हो या भाषा की हो, एक भी वर्गणा की कमी संसार में अनंत अनंत काल में कभी पड़ने वाली नहीं है। अरे ये बात ध्यान में। आज का निष्कर्ष क्या समझ रहे हैं आप? कार्बन वर्गणा को ग्रहण करने वाली चेतन आत्मा, कार्बन वर्गणा को ग्रहण करने के लिए मन वचन काया के योगों को सक्रिय करने वाली आत्मा, और कार्बन वर्गणा को ग्रहण करके उसमें से कर्म बनाने वाली आत्मा, कार्बन वर्गणा को ग्रहण करके उसमें से अच्छे बुरे शुभ अशुभ पुण्य पाप कर्म अलग अलग बांधने वाली चेतन आत्मा। बिना आत्मा के ये हो ही नहीं सकता है। कार्बन वर्गणा तो सब एक शरीर की है, अंदर आत्मा अंदर जाकर डिवीजन करके शुभ कर्म अशुभ कर्म पुण्य कर्म पाप कर्म अलग अलग बना रही। आटा गेहूं का आटा एक ही है, लेकिन मम्मी उसमें से जो है हलवा भी बना सकती है और मिर्ची वाले भजी भी बना सकती है और कुछ बना सकती है। सब अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाना है, लेकिन आटा तो वही है, सेम आटा है, उसमें से अलग अलग वस्तुएं बना सकते। इधर तेजस वर्गणा है, प्रत्येक जीव, प्रत्येक, आप अपना मत समझिए। मछली पानी में रहते हुए भी मछली का अपना टेम्परेचर है। भले रहती हो पानी में रहती हो, लेकिन मछली का अपना टेम्परेचर बना हुआ है। आपके वहां विदेशों के अंदर तो जो एस्किमोज में रहते हैं या जो नॉर्थ पोल में रहते हैं, साउथ पोल में रहते हैं, वहां तो ठंडी का प्रमाण कितना है, -40 डिग्री पर है। तो वहां पर लोग अपने गर्म कपड़े ऐसे पहन कर, जानवरों की खाल पहन करके सब
वो अपने शरीर को बिल्कुल गर्म रखने की पूरी कोशिश करते रहते हैं साहब। लेकिन जो लोग एसी लगा करके अपना कमरा ही ठंडा कर रहे हैं, जो लोग एसी लगाकर अपनी कार को ठंडी कर रहे हैं साहब, उनको बीमारियां होनी निश्चित है साहब। वो डायबिटीज में जरूर जाएंगे, उनको बीमारियां अवश्य होगी। ये तेजस वर्गणा, ये कार्बन वर्गणा। बस आज के 2 विषय इतने हैं। अब वर्गणा के विषय की बात यहाँ हम पूरी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अलग तरीके से हम आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करेंगे। बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आपको कि इतने लंबे टाइम से, कितने हुए विपुल जी, कितनी क्लास हो गई? और वो जो है आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो। अभी तक आत्मा का विषय चल रहा है। बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, अब समय तो बहुत कम बचा है। पूछिए साहब, प्रश्न पूछना है? हाँ जी, किसी को प्रश्न हो तो पूछिए। महाराज साहब, एक मैंने पढ़ा था, मतलब पिछली कक्षा में, उसमें हम पढ़ते हैं कि अपर्याप्त और अपर्याप्ति दोनों में अंतर क्या है? मतलब अमूर्त, अमूर्तिक, कभी अमूर्त बोलते हैं, कभी अमूर्तिक बोलते हैं। ये हम कर्म की क्लास में लेके चलेंगे, वहां का डिस्कशन है। यहाँ पर जिसने अभी तक पर्याप्तियां पूरी नहीं की और आयुष्य समाप्त हो गया, वो अपर्याप्त हो गया। और जिसने 6 पर्याप्तियां पूरी कर ली और जी रहा है, वो पर्याप्तिक है। बस बात इतनी सी है। तो करता कौन है? पर्याप्तियां पूर्ण कैसे होगी? वर्गणा लेकर के जो बनाने का काम कर रहे हैं, वो तब पूरा होगा ना। तो यहाँ पर ये विषय है साहब। बोलिए बीनाबेन शाह। Maharaj said, Karman Vargana comes because of mind, speech, and body. What about Tejas Vargana? Tejas is also the particular particles of the atoms, same like the carbon, and all types of 8 types of Varganas are group of atoms. Totally, absolutely different. Carbon को तेजस नहीं कहेंगे. तेजस is not carbon and carbon is not तेजस. Individual and separate. But how does Atma take in those Tejas Vargana? It just comes in on its own? Atma immediately it can take by oneself. Tejas Sharir, Tejas body is inside, and due to that Tejas body, it can take the Tejas Vargana again, and due to the karma, it takes the karmic atoms and it becomes as a karma. Thank you. बोलिए काश्मीरा बेन। સાહેબ જી, ગર્ભમાં વિચાર આત્મા કરે છે ગર્ભમાં, તો એ કેવા વિચાર કરતી હશે? શુભ કે અશુભ કે પૂર્વ કર્માનુસાર કરતી હશે? अब जो जे है ना कर्म छे, क्या तो अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, पुण्य है, पाप है, शुभ है, उसको विचार करने का साधन अपने कर्म है। अब जिन कर्मों का अंदर उदय हो रहा है, उस राग द्वेष के हिसाब से उसको विचार आ रहे हैं। अच्छे खराब सब आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सब अच्छे ही विचार आए, कुछ भी नहीं है। विपाक सूत्र के दृष्टांत में मैंने पहले भी कहा है कि बेटा गर्भ में होकर बाप को मारने का विचार कर रहा है, अब उसका कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जो जीव अपने जैसे राग द्वेष लेकर आया है, उस हिसाब से करेगा। भावना बेन शाह। हाँ, मथुरा नवी साहब, આપણે જ્યારે आत्मा द्वारा जैसे हम सामायिक प्रतिक्रमण जैसी क्रिया करते हैं, तो उसमें हम राग द्वेष कुछ भी नहीं कर रहे, समझ लो। तो उस वक्त नए कर्मों का बंध नहीं होगा, उसी को हम निर्जरा कहेंगे? नहीं, तो निर्जरा अलग से रहता है। नए कर्मों का बंध नहीं होगा, उसको संवर्ग। हाँ। और कर्म का क्षय होगा। ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा में अंदर आ चुके हैं, और यही जब वापस निकल करके बाहर जाएंगे, इसको हम निर्जरा कहेंगे। ये निर्जरा है। लेकिन सामायिक प्रतिक्रमण पौषध ये तो व्यवहारिक क्रिया है, ध्यान रखिए। अब जरूरी नहीं है कि सामायिक पौषध में हम बंद नहीं कर रहे हैं। सामायिक लेकर काया से तो बैठ गए और मन आपका अर्थ ध्यान में, रौद्र ध्यान में चलेगा, तो उस समय भी कार्बन वर्गना ग्रहण करके कर्म बांधते रहेंगे। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि उस वक्त बंध भी होगा और निर्जरा भी होगी। करेंगे तो होगी। हाँ, तभी क्रिया है, निद्रा भी क्रिया है, संवर भी क्रिया है। जब जो करेंगे उस समय वही होगी। ओके। नहीं करेंगे, नहीं निद्रा करेंगे तो नहीं होगी।
सामायिक लेकर के भी आर्त ध्यान में कसाय के विचार करते रहे तो नहीं होगी फिर। अच्छा, हाँ जी। अभी हमारी दूसरी क्लास इसके बाद है, आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे, 1 मिनट ऊपर हो रही है। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम एसो पंच नमो कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।